हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपने बहुत पढ़ाई को अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो देखिए है कि इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यह है साइंस का सेशन और उसमें हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दे रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात का मतलब होता है जिसमें वायु के माध्यम हो। ठीक, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो यहाँ दे रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ तो ऐसा ही होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन एक पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ आपके निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब क्या दे रखा है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी दे रखी है और क्या करना है कि हमको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए आंकिक प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, यानी आंकिक प्रश्न है, कैसे लगा सकते हैं। ठीक, आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न। ठीक, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये आता है। ये फार्मूला होता है F=R/2। क्या होता है? F=R/2 ये फार्मूला होता है। फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध का एक फार्मूला होता है F=R/2। तो उसी फार्मूले पे हम रखेंगे F का मान कितना है, फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 रख देंगे बराबर में R/2। और इसको जब हम जानते हैं कि अगर कोई बटे वाली राशि है, बटे वाली है भाग की राशि बराबर की उस पर आ जाती है तो गुणा में हो जाती है, तो ये हो जाएगा R=10 और गुणे के साथ 2, तो 10 दूना 20, तो R= हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका R, क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो ये हमसे त्रिज्या मिल रही है। उसके बाद अब दे रखा है एक क्वेश्चन आता है अपूर्णांक से, न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 लेकर आए, ज्यादा नहीं लेकर आए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा बताना। उसके देखिए निर्वात में एक न्यूमेरिकल और दे रखा है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है उसका तीसरा देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल है ये कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दे रखा है। उसके बाद तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञान से फार्मूला n बराबर होता है C/V। क्या होता है? अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और प्रकाश की चाल क्यों बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल बराबर होती है क्या? निर्वात। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये n यहाँ क्या है? अपवर्तनांक है, C है निर्वात में प्रकाश की चाल और ये माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमको माध्यम में ज्ञात करना है, यानी कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, यानी V ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 1, तो यानी n बराबर हमको दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है? 1.55। ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ रखेंगे 1.5 और बराबर में C की जगह क्या है? 3 × 10⁸ ठीक दे रखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से करते हैं, 3 × 10⁸ ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके बाद हमको क्या करना है? V नीचे दे रखा है, नीचे रख लो। V ज्ञात करना है, V को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो V बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ और बटे में 1.5। ये दशमलव कटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 15 दूना 30, तो हो जाएगा V= 2 × 10⁸। ये हो जाएगा माध्यम, यानी माध्यम का मतलब आपका जो माध्यम दे रखा हो, हमें माध्यम में प्रश्न में क्या दे रखा है? कांच दे रखा है। क्या दे रखा है? कांच। तो इसमें हम कांच दे रखा, तो हम कांच में कितना निकाल लिए? अपवर्तनांक 2 × 10⁸। तो यही आपके दो न्यूमेरिकल थे, एक है था फार्मूला n=C/V और एक फार्मूला था F=R/2। ज्यादा कठिन फार्मूला नहीं, ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े छोटे छोटे थे, बेसिक थे। ठीक, क्लास 10 के साइंस के। तो ये तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद हम थोड़ा धीरे धीरे आपको सेशन लाते रहेंगे अभी। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू।